मुसलमान आखिर में कहता क्या करता क्या है, मुंह पे क्या होता है, दिल में क्या होता है। बादशाहत 900 साल करने वाले का नाम मुसलमान है, हक पसंदी का नाम मुसलमान है, इस देश को कुतुब मीनार देने वाले का नाम मुसलमान है, इस देश को ताजमहल देने वाले का नाम मालूम है। ये कोई ऐतिहासिक बातें लिखी हुई हैं, इस बात से कोई मतलब है ही नहीं कि कुतुब मीनार किन्ने दे दी, आगरा किन्ने दे दिया, ताजमहल किन्ने दे दिया। ये तो आदमी देखता। मुद्दा जो मेन मुद्दा है कि उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, जिसने ये बयान दिया था कि मुस्लिम औरतों के साथ में जिनाखोरी करी जाए। अरे यार, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, फूल बेच रहा है, वो अटैची ढो रहा है बैठे हुए। मोदी जी ने बने सबको सिखा दिया काम करने का तरीका, समझे। पहले इससे पहले कोई मोहब्बत की फूल नहीं बेचता, ना कोई गुलदस्ते बेचता था। अब जाके गू तक उठा रहा है, करे जाए वोट मिल जाए हमें बस, कैसा हो। इससे पहले जब मोदी जी की सरकार थी तो सब सिखा दिया उन्होंने, लेटना बैठना गिरना पैर पकड़ना आदमी के सिखा दिया। तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी से चल रहा है पूरा हिंदुस्तान। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ के हैं? अरे आपने बहुत कहाँ के हैं? शाहजहांपुर के हैं? शाहजहांपुर के। वित्त मंत्री कहाँ के हैं? शाहजहांपुर के। कोलाघाट पुल क्यों नहीं चल पा रहा है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोलाघाट चलेगा, कोलाघाट भी चलेगा। रमेश भिदोड़ी ने जब बयान दिया तब उनको मोहब्बत की दुकान याद आती है। अभी इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के लिए कितने अपशब्द कहे, तब उनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई? असेंबली के अंदर जो मुद्दा हुआ, गालियां बकी गई, हम कह रहे कुछ भी हुआ, अगर वो पार्टी बदल ले फिर मुस्लिम क्या कहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक मुद्दा आपको याद होगा कि वो कह रहे थे कि मुसलमान औरतों को कब्र के अंदर से निकाल कर उनके साथ जिनाखोरी करी जाए। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। शायद हमारे जो दोस्त हैं इनको ये नहीं मालूम, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि पहले तो क्योंकि जब ये राजनीति में आए और स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि इनके ऊपर इसी बात पर एक मुकदमा हो सकता है कि वो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, अपने शब्दों को वापस ले, ये मुकदमा आप पर हो सकता है। तो किसका बयान था? आप इनसे पूछ लीजिए। इनसे मुझे बताइए, आप बताइए। मुझे मालूम है किसने दिया, मुझे मालूम है, मैं बता देता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। मैं तो आपको पता है, आपने वो क्लिप देखी है, वो जो बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो क्लिप आपने देखी है, वीडियो है आपके पास? जारी ही था नहीं, उस बात में वो बयान जारी था, जिसने भी बयान दिया था। हम कहते चलिए मैंने मान लिया उन्होंने बयान नहीं दिया, वो किसी ने तो बयान दिया, शब्दों को वापस लेते हैं। चलिए ठीक है, मैंने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने वो बात तो कही थी, वो बात कही थी, उसके ऊपर विपक्ष ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कौन था वो नेता, कौन था जिसने ये बयान दिया था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे वो, ठीक है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और हम लोगों ने उसकी भरपूर मुखालफत भी की। मुखालफत की थी, समाजवादी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था? देखिए, पार्टी समाजवादी पार्टी के बाप की बपौती नहीं है मुसलमान, उनके बाप की बपौती नहीं है, और ना किसी पार्टी का जर खरीद गुलाम है। मुसलमान इस देश का एक नागरिक है, इस देश का बाशिंदा है, और इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं मुसलमान किसी पार्टी का जर खरीद सियासी गुलाम नहीं है। रमेश भिदोड़ी ने जो अपशब्द कहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है कि नहीं करती? देखिए, सभी पार्टियों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो बीएसपी के सांसद थे। मुझे तो बीएसपी पे डाउट हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, क्योंकि वो उनके सांसद थे। तो बयान तो बहन कुंवारी मायावती जी को करना चाहिए था। राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकान खोले, वो गए हैं, जाने के बाद गले लगाया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ खेलने का भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है, वो गए हैं, ठीक है। रमेश भिदोड़ी ने जब बयान दिया तब उनको मोहब्बत की दुकान याद आती है। अभी इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के लिए कितने अपशब्द कहे, तब उनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई? ये उन लोगों का अपना निजी मामला होता है। जैसे उन्होंने जो बात कही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने कहा, उसका विरोध हिंदुओं ने भी किया, और उसका विरोध देश में रहने वाले हर एक सच्चे भारतीय नागरिक ने भी किया। उसको समाजवादी पार्टी गले लगाए है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? समाजवादी पार्टी के हम लोग कोई जोर खरीदे गुलाम तो है नहीं। ना समाजवादी पार्टी का मुसलमान बिका हुआ है, ना कांग्रेस का बिका हुआ है। अगर रमेश भिदोड़ी जी को नेता देखना है तो उन्हें शहीदों की नगरी शाहजहांपुर लाइए, जहां पर भी एक जननायक रहते हैं, जहां पर भी एक विकास पुरुष रहते हैं, जो 40 साल से सदर सीट पर विधायक हैं, और हम सबके प्रिय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। ऐसे नेताओं को देश की जरूरत है। और मुसलमान आखिर में कहता क्या करता क्या है, मुंह पे क्या होता है, दिल में क्या होता है। जब चुनाव आता है तो साइकिल। आप भी तो मुसलमान हैं, फिर आप ये क्यों करें? मुसलमान कहता क्या करता क्या, मतलब आप भी कहते हैं क्या करते क्या? बता रहे हैं, आपको बता रहे। बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। ऐसे भी लोग हैं जो मंत्री जी से काम लेते हैं, जाके 100% शाहजहांपुर के 100% काम लेते हैं। मंत्री जी मालूम है कि ये वोट हमें नहीं देता है, ये वोट हमें नहीं देता, मेरी खुल के मुखालफत करता है। 50 ऐसे शहर के नेता हैं जो उनसे काम लेते हैं जाकर। तो क्या मंत्री जी को सिर्फ उन्हीं का काम करना चाहिए जो उन्हें वोट देते हैं? नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन मुखालफत भी तो उनकी करते हैं बाद में पलट के। मुखालफत करें, कुछ भी करें, लेकिन वो विधायक और मंत्री तो सारी जनता के हैं। जो वोट देता है, जो नहीं देता उसका भी विधायक, क्योंकि वो अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, जब ही करते हैं। उनकी जगह पे कोई और होता तो इस चीज को कहता। ऐसा मानना है कि 2014 से पहले भारत ही नहीं था, ये 2014 के बाद पुरानी हो चुकी है बकार भाई। 2012 और 15 जो प्रेजेंट टाइम है वो देखिएगा, खोपड़ी में भी रख लेते हैं डेची यार। अब तो
खेत ट्रैक्टर भी चला लेंगे, मोटरसाइकिल भी चला लेंगे और ट्रक भी चला लेंगे। तो ये चीजें जब मोदी जी को वर्क करते हुए देखा तो आदमी उसकी कॉपी कर रहा है। अच्छा, मोदी की फोटो स्टेट है राहुल गांधी? बिल्कुल, वो उनके पैटर्न पे वही चल रहा है, सेम सेम बिल्कुल उनका पैटर्न। नहीं तो वो होना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी और राहुल की उम्र में भी अंतर है, तो बाप समान है वो। और इस वक्त तो पूरे भारत के ही बाप समान है, मतलब चाहे मैं हूँ, आप कोई भी हो। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है 24 में मोदी सरकार वापस आएगी कि नहीं? अरे नहीं, कभी नहीं आएगी यार, कतई नहीं। ये तो बता रहे वो आएगी। इनके कैसे क्या होता, इन्हें को फायदा दिया होगा। आज कितनी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, कितनी मस्जिदों की संग हो रही है, कितने कुरान पाक शहीद करे जा रहे हैं, इनसे पूछो। ये हजरत आदमी है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी बात में कोई टिप्पणी मैं कर नहीं सकता हूँ। मैंने इसी मारे पहले कह दिया। पहली बात तो यह है कि इनको यहाँ पर खड़ा ही नहीं होना चाहिए था राजनीति में। ये तो बता रहे कि आपको नहीं खड़ा होना। नहीं, हम तो देखिए, इनके पास इराम है, इनके पास इराम है। इराम जो होता है वारसिया सिलसिला, जो उसे न दुनिया से मतलब है न आखिरत से मतलब है, किसी चीज से उसे मतलब नहीं है। ऐसा है, इराम पोश आदमी है। ऐसा है, इराम अगर दीन की बात पे करेंगे वोट ये नहीं डालेंगे, तो ये वोट डालेंगे नहीं, नहीं, तो नहीं, इराम एक- इन्हें वोट भी नहीं डालना चाहिए कायदे में। इनको वोट नहीं डालना चाहिए, इनको मरा हुआ घोषित समझे आप। खन्ना जी 35 साल से विधायक बल्कि 9 बार हो गए, अब तो भूल भी जाएंगे कितनी बार वो हो चुका है। लगभग 40 साल हो गए उन्हें, लगभग 33 साल हो गए। 33 साल हो गए लगभग। तो 33 साल में शाहजहांपुर में तो दिल्ली बना हुआ था, मार्बल हो जाता है। एक मेंबर अगर 5 साल बन जाता है तब भी इतना काम करवा देता है। और तनवीर खान तो बेचारे 3 बार रहे, तो कहीं वो सस्पेंड कर दिए गए, कहीं उनकी चेयरमैनी फिर बेचारे गम्या जीत की फिर हटा ली, तब भी उसने इतना काम करवाया। कोई खन्ना के 10 वोट दिखा दे। इससे पहले कहीं भी गलियों में खन्ना जी के 10 वोट नहीं लगे हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने ये संन्यास करवाया है। कोई 5 साल के दिखा दे। और हमारे एमपी साहब अरुण सागर, आप 10 लोगों से पूछिए, कोई ये भी नहीं बता पाएगा अरुण सागर कौन है। 10 में 2 ही बता पाएंगे। अब कोई वोट नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर भी आदमी हिंदू मुसलमान के नाम वो वोट दे देता है, बस खाली। हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और क्या, बस खाली क्या बीजेपी के नाम से। इन्हें कुछ नहीं मालूम है। मुसलमान को अब ये बता रहे हैं इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है कि अब इनसे पूछे जाए पुल का निर्माण। अरे छोटे मोटे ये तो पार्षदों के काम है, मरकरियां लगवाना, बोर्ड लगाना, चमकना। वो तो वैसे ही यार, मेरे वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्हें क्या चमकने की जरूरत है? वो तो रुपया दे रहे हैं, कराओ काम। और जब वो विधायक नहीं थे, जब भी उन्होंने रोडें बनवाई। अरे सरकार कब, कितनी साल पहले सरकार आई? अभी 2 ही बार तो सरकार आई। 14 साल के बाद वापसी करी, उसके बाद भी शाहजहांपुर के अंदर उन्होंने काम कराते रहे वो। अब जो भाई मंत्री तुम यहाँ के हो, वित्त मंत्री यहाँ के हो, सब कुछ यहाँ के, तो यहाँ काम अरे यार, म्यूजियम बनवा दिया शाहजहांपुर के अंदर। म्यूजियम में तो नौकरी लग जाएगी। क्या बनवाया, क्या बनवा दिया? म्यूजियम बनवाया, या जो भी उन्होंने जो भी विकास करा, उसके बाद में आप पार्क जो है, पार्क का निर्माण करा, हनुमान धाम बनवाया। उन्होंने कुछ भी करा, वहाँ सभी मुस्लिम हिंदू समुदाय का सारे लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं हनुमान धाम पे। तनवीर चेयरमैन का जो पानी भर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, उनसे ये बताइए किसी मदरसे के अंदर 10 कंप्यूटर लगवाए? भाई ने क्या, खन्ना जी ने पार्क बनवाई, ये करवाया। आप सच्चे पत्रकार हैं, इसलिए आपसे कुछ कहेंगे। आप सब मेरा वीडियो सही दिखाएंगे, मतलब पूरा, नहीं तो लोग काट देता है आदमी। आप सच्चाई बात देखें। बोले खन्ना जी ने पार्क बनवा दी। एक भी शाहजहांपुर का बंदा दिखा दो जो पार्क से उसे रोजगार मिला हुए। पार्क क्या, वो तो सिटियाबाजों का अड्डा है। अरे तो तनवीर चेयरमैन, एक मिनट, तनवीर वो तो भैया 5 मिनट दो, 5 मिनट दो, फिर 10 मिनट। वो तो सिटियाबादी का अड्डा बनवा दिया, वहाँ आए दिन लड़के लड़की पकड़े जाते हैं। ठीक, वो उनका रोजगार मिल लिया, वहाँ तो आदमी अयासी करता जाके। खन्ना जी ने बना, तनवीर क्या विधायक बन गए, तनवीर क्या मंत्री बन गए, या तनवीर के अंडर में पैसा आ रहा है बेचारे घर, उसके बाद पैसा आता, मंत्री आता तो बनाता। खन्ना 35 साल से 33 साल से बना बैठे, क्या करे? हमें अगर खन्ना जी ने पैसा दे दिया, हम खन्ना जी का गुणगान गा रहे हैं। हमें नहीं दिया, हम रो रहे हैं। मतलब जिन्हें जैसे दे दिया तो ये तारीफ पे पुल कर। खन्ना जी ने पैसे दे दिए। भाई इतनी तारीफ कर रहे तो दिया जरूर होएगा। कितने पैसे दिए? अब इन्हें ऐसा है, जब मैंने पैसा लिया तो जो साथ में मेरे थे, क्योंकि समाजवादी भी जो जिसके साथ मेरे थे, पहला नंबर तो तनवीर चेयरमैन को इन्हें भगाना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी में आ गए, इन्होंने पैसा लेते देते देखता हम लोग साथ में थे। हम लोग साथ में थे। जब पैसा गड्डी हमने ली तो ये मेरे साथी में थे। कितने पैसे लिए? अब इनसे पूछे, साथी में थे, बताएं कितने पैसे लिए। अगर भैया अगर हम बीजेपी में जाते तो अपने मंत्री जितिन प्रसाद के साथ नहीं चले जाते, हम क्यों अपने जितिन प्रसाद के साथ छोड़ देते? ये जितिन हम तो प्रसाद भैया के पिट्टू जितिन हैं, प्रसाद दल बदलू हैं, इनसे बात हम क्या करें? हम तो अगर वो बीजेपी में चले गए तो हम भैया हम समाजवादी में चले गए। अगर हम पैसे लेते तो हम समाजवादी में क्यों जाते? हम बीजेपी में जितिन जी के साथ नहीं चले जाते। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये शेर रमेश विद्रोड़ी जी पर बिल्कुल ठीक बैठता है। और असल में बात यह है कि जिस मंदिर के अंदर उन्होंने, जहाँ पर संविधान की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर इस तरीके की उन्होंने मुसलमानों को गालियाँ नहीं दी, उन्होंने एक पार्टी के सांसद को गालियाँ दी। देखिए, ऐसे सांसद को तो अभी उन्होंने ना ही तो पार्टी से निकाला है, क्योंकि ना ही तो पार्टी से निकाला है, ना ही उस बयान की उन्होंने निंदा की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि 2024 का जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है कि हम लोग चांद पर पहुंचे, पूरे देश ने बधाई दी।
दुनिया चांद पर जाना चाहती है, ना कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में उलझ करके अपने बच्चों को भूखा रखना चाहती है। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, सड़कों पर बात नहीं होगी, शिक्षा पर बात नहीं होगी, और देश के अंदर यूनिवर्सिटी की बात नहीं होगी, कॉलेज की बात नहीं होगी, हॉस्पिटल की बात नहीं होगी। देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला करके इस देश को विभाजन की तरफ बांटना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये, चुनाव जैसे ही आएगा तो वैसे ही आप देखिएगा जगह जगह जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो वो हिंदू ने मुसलमान को गाली दे दिया, मुसलमान ने हिंदू को गाली दे दिया। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से होशियार रहकर, जैसे आपका चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप तो सच दिखाते ही हैं, ऐसे में क्या करना है, हम नौजवानों को साथ मिलकर अपने जो मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, अपना जो शहर है, उनमें एक प्रेम और भाईचारे की वार्ड वाइज मीटिंग होनी चाहिए। और जो समझदार अच्छे मिजाज का हिंदू है, ना कल वो झगड़ा चाहता, ना आज। वही मुसलमानों का, जो मुसलमान अच्छी विचारधारा के हैं, ना वो कल झगड़ा चाहते, ना आज। उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाना है। अब हमें ये बता दीजिए, कौन बदमाश शाहजहानपुर का, कौन बदमाश अलीगढ़ का, कौन बदमाश कानपुर का हमें दिखाए कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा हो किस टाइम। पहले ये दिखाओ कौन प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है, किस मकान, किस गरीब का मकान। अगर उसे मालूम चल जाता, कहीं का भी वो गुंडा हो, उसे मालूम चल जाता कि इनके पेपरों में कमी है, तो 4 आदमी उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए तैयार होते और उसे घर पे बुलवा लेते उठवा के, ए मैं फलाना बोल रहा हूँ, इसे पकड़ लाओ। 2 बजे रात के इस रोड से निकल जाइए आप, ईदगाह के लोग तमाम खड़े हैं यहाँ पर, इनसे बयान लीजिए। आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले यहाँ पर लोग, ये चचा खड़े हैं, इनसे पूछिए, यहाँ पर आदमी लुट जाया करता था। यहाँ पर शीशम वाली मजार के पास लुट जाता था आदमी, लुट जाता था यहाँ पे? और क्या, और क्या, यहाँ पे लूट जाते थे? रहा है ये 9 साल से जो है, जैसे बीजेपी आई यहाँ पे पहले लूट हो जाती थी? ये वो बताएंगे चचा, सबसे पुराने खड़े हैं। क्यों चाचा, यहाँ पे लूट हो जाती थी? भाई ऐसा था उस वक्त, जो मकान देख रहे हैं आप, ये मकान नहीं बना, ये था भट्टा ईंटों का, इधर ही भट्टा था। अब आबादी बढ़ गई है कहने का मतलब। हाँ, उधर जंगल था, अंधेरा था, जंगल था, लूट आबादी बढ़ गई, मरकरियां लगी, विकास हुआ शहर के अंदर, कब्रिस्तानों में मरकरियां लगी हुई हैं, जंगल झाड़ियों में लगी हुई मरकरियां। चेयरमैन की देन है, ये चेयरमैन की देन है, समझ ये चेयरमैन तनवीर खान की देन है। चेयरमैन ने अपना अकाउंट लगा दिया था उसमें खाता, असल बात उन्होंने अपनी जेब से गड्डियां निकाली और लगा दिया।